अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और नया सफ़र। आज का सफ़र बहुत स्पेशल है क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे उस जगह का नहीं पता। ये पिछले दिनों में मैंने देखा था फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक लोकेशन इन हुई थी, तो मुझे कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं और उनके ख़्याल में ये जो है लोकेशन ये उनके ख़्याल से है, एग्जैक्ट ये लोकेशन नहीं है। मैं इस वक्त एबटाबाद से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से करीब ही है, हरनोई से 4 किलोमीटर आगे मरी रोड पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे और अपनी लोकेशन पर पहुँचेंगे, तो मेरे साथ रहिए। कारला वाटरफॉल जाने के लिए आप ट्रैवल करेंगे मरी रोड पर। अगर आप एबटाबाद से मरी रोड पर ट्रैवल करें तो हरनोई के बाद तकरीबन 4 किलोमीटर बाद बांडी मीरा का एक मुकाम आता है। आप यहाँ से सड़क के साथ दाएं हाथ मुड़ जाएंगे और तकरीबन 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद सामने एक ब्रिज आएगा। आप इस लेफ़्ट वाली सड़क को चूज़ करेंगे और तकरीबन मुश्किल से 1 किलोमीटर तय करने के बाद पहुँच जाएंगे कारला वाटरफॉल। मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ एक बोर्ड पर मरी और नथिया गली की निशानदेही की गई है। कहा जाता है कि एबटाबाद से मरी जाने वाली सड़क पाकिस्तान की खूबसूरत 3 सड़कों में से एक है। जैसे ही आप एबटाबाद से निकलते हैं तो साथ ही इस सड़क की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाते हैं। सड़क के दोनों जानिब सरसब्ज़ पहाड़ आपको वेलकम करते हैं। कहीं कहीं लश ग्रीन वादियाँ भी नज़र आती हैं। सड़क पर जा बजा आबादी भी है, लेकिन इसके बावजूद सब्ज़े का एहसास आपको जकड़े रखता है। इस सड़क पर आपको होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, शॉपिंग की दुकानें और पिकनिक स्पॉट जैसी तमाम सहूलियात आसानी से मिल जाती हैं। इस इलाके में चीते भी अक्सर देखने में आते हैं। हरनोई से 4 किलोमीटर आगे ये कट आता है। सड़क यहाँ से राइट जा रही है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा निशानी नहीं है। बांडी मीरा का एक बोर्ड लगा हुआ है और शेराबाद इलाका आता है हरनोई के बाद। शेराबाद के 1 किलोमीटर बाद आपको ये सड़क, यहाँ से ये भाई बाइक वाले निकले हैं, ये सड़क आपने नीचे उतर जानी है और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर हार्डली अब आपने आगे जाना है, जहाँ से आपका रास्ता चेंज होगा। मैं अभी आगे चल के भी आपको बताता हूँ इसका रास्ता। मरी रोड से नीचे उतरते ही रास्ता जन्नत का रास्ता मालूम होता है। सड़क के दोनों जानिब शदीद किस्म की ग्रीनरी से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। आपके साथ साथ शफाफ पानी का नाला चलता है और वादी का मंजर खुलना शुरू हो जाता है। पहाड़ आपके बाएं और सामने आ जाते हैं। मरी रोड पे आप जब राइट उतर गए थे सड़क, तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज के बाद सड़क राइट भी जाती है और लेफ़्ट भी जाती है। आपने लेफ़्ट वाली सड़क पे हो जाना है। इसकी एक निशानी ये है कि सड़क के जो राइट वाली सड़क है वो ऊपर जा रही है और जो लेफ़्ट वाली सड़क है वो इवन सड़क है, वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे है। तो यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है और वो पीछे आपको एक बैरियर भी नज़र आ रहा होगा। इस बैरियर पे जो है आप टर्न ले लें। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक आपकी गाड़ी जाएगी, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें और आगे से 8 से 10 मिनट का जो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सफ़र होने वाला है। ये आधा किलोमीटर पथरीला रास्ता है जिस पर गाड़ी जा सकती है। जहाँ ये रास्ता ख़त्म होता है ठीक इसी मुकाम पर सीधे हाथ से आने वाला पानी कारला वाटरफॉल से आ रहा है। आपने गाड़ी यहाँ खड़ी करके जिस सिमत से पानी आ रहा है इसी तरफ पैदल चलना शुरू कर देना है। 5 मिनट बाद आप कारला वाटरफॉल के सामने होंगे।
यहाँ पहुँचने के लिए आपको बूट आपके जो है वो नहीं होने चाहिए, नंगे पैर आए। ये देखें मेरा क्या हाल हुआ है, सारे बूट मेरे गीले हो गए हैं। बहुत ही माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिस्टीरियस, डरावनी लेकिन खूबसूरत जगह है कारला वाटरफॉल। कारला वाटरफॉल दो पहाड़ों के संगम से निकलकर नीचे गिरती है। जिस जगह इसका पानी गिरता है वो ज़्यादा गहरा नहीं और यहाँ आप बआसानी नहा सकते हैं। पानी ठंडा और साफ़ है, जिसे पीने के लिए मुकामी अफराद ने पाइप भी लगा रखा है। हौज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसमें सुकून से नहाया जा सकता है। मेरे पीछे पाइप देख रहे हैं, यहाँ से आगे एक गांव है, विलेज है। इस आबशार से फ्रेश पानी जो है उनके घरेलू इस्तेमाल के लिए इस पाइप से जा रहा है। ये बिल्कुल साफ़ पानी है, ये पहाड़ में से निकल रहा है, बर्फ़ भी नहीं पिघली हुई। तो मैं जूते नहीं लेके आया था, गलती की मैंने, और मेरे बूटों का देखें क्या हाल हो गया। यहाँ करीब ही कई रिहायशी मकानात हैं, इसलिए आप म्यूज़िक वगैरह से परहेज़ करें और इनकी प्राइवेसी का ख्याल करें। कारला वाटरफॉल जाने के लिए आपको पानी से गुजरना पड़ता है, इसलिए जूते इसी मुनासबत से पहन कर आएँ। और यहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं आते। नॉर्मली लोग इसका रास्ता नहीं बता रहे आजकल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। मैं आपको सारा रास्ता इसका गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस जगह को आपने गंदा नहीं करना। आपको सारी डिटेल मैं अपनी एपिसोड में दे रहा हूँ कैसे आपने यहाँ पे पहुँचना है। बट प्लीज़ यहाँ पे आपने गंद नहीं मचाना और लोगों के जो कस्टम्स हैं उनका एहतराम करना है बहुत ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में कारला से कई गुना बड़ी और बुलंद वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप एक ही दिन में झील, आबशार और कुदरती चश्मे की सैर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा ये सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।